इंट्राडे वर्सेस स्विंग ट्रेडिंग। इस टॉपिक के लिए ये रिक्वेस्ट आई है कि आपके मन में कंफ्यूजन है, इंट्राडे ट्रेडिंग करूं या स्विंग ट्रेडिंग करूं, क्या करूं, कहां जाऊं। मैं आपके पास लाया हूं 10 से 15 डिफरेंसेस दोनों में, तो हो जाए शुरू। पहला डिफरेंस, स्विंग ट्रेडिंग जो है वो इन्वेस्टर और इंट्राडे ट्रेडिंग के बीच में होता है, इसमें दोनों के गुण पाए जाते हैं। दूसरा, स्विंग ट्रेडर ना इन्वेस्टर की तरह सुस्त होता है, ना कि इंट्राडे ट्रेडर की तरह सारा दिन लगा रहता है। इन्वेस्टर सुस्त होता है क्योंकि वो स्टॉक खरीदता है और सो जाता है। इंट्राडे ट्रेडर सारा दिन खोलू के बैल की तरह लगा रहता है। तीसरा फर्क है समय का। इंट्राडे है क्या? इंट्राडे में सुबह 9:15 साढ़े 9 बजे खरीदते हो और शाम को 3:15 तक आपको बेचना पड़ता है, नहीं तो आपका ब्रोकर उस स्टॉक को ऑटोमेटिकली बिकवा देता है 3:20 पर। जबकि स्विंग ट्रेडिंग में आप स्टॉक खरीदते हो कुछ दिनों या कुछ हफ्तों के लिए, तो अब इसीलिए स्विंग ट्रेडिंग को इन्वेस्टर और इंट्राडे ट्रेडिंग के बीच का माना जाता है। चौथा, अपने आप से पूछो आपके पास कितना टाइम है। सुबह के 9 से शाम के 3:30 बजे का टाइम है। फ्री हो तो इंट्राडे, नहीं फ्री हो तो स्विंग ट्रेडिंग। जैसे अगर कहीं नौकरी कर रहे हो और वो भी दिन के वक्त में, तो आपके लिए इंट्राडे सूटेबल नहीं है। और वहीं पर नौकरी तो कर रहे हो मगर टाइम ही टाइम है, कोई देखने वाला नहीं है, या वर्क फ्रॉम होम है, तो इंट्राडे, नहीं तो स्विंग ट्रेडिंग आपके लिए बनाई है। पांचवा, आपके पास कितना एक्सपीरियंस है। अभी शुरू किया है तो स्विंग ट्रेडिंग आपके लिए ही है, लेकिन वहीं पर आपको शुरू किए सालों हो चुके हैं तो सीनियर हैं, इंट्राडे आपके लिए है। चले नेक्स्ट पर। छठा, आपके अंदर लॉस को बियर करने की क्या एपिटाइट है। मेरी बात को याद रखना, अगर आप छोटा मोटा लॉस सहन नहीं कर सकते तो एक दिन आपको मोटा वाला नुकसान होगा ही होगा। लॉस होना अच्छी बात है, छोटा मोटा लॉस हो तो समझ जाना आप सही रास्ते पे जा रहे हो, और शुरुआत में आपको बड़ा फायदा हुआ तो ये आपको जरूर नुकसान देगा। अजीब सा दस्तूर है ये। यहाँ पर स्टॉक मार्केट में और जुए में कंपेयर करता हूँ। जुए में अगर आप शुरू में ही हारते हो तो लॉन्ग टर्म में आप जीत सकते हो, लेकिन जुए में शुरुआत में जो जीतता है वो लॉन्ग टर्म में हारता है। तो स्टॉक मार्केट में शुरुआत में लॉस होना अच्छा है आपके अच्छे दूरगामी परिणामों के लिए। सातवां फर्क है, आप कितना तैयार हो। आप सालों से स्टॉक मार्केट में हो मगर एक्टिव नहीं हो, इंट्राडे में हो मगर लॉस होते ही भाग जाते हो। आपका तैयार होना जरूरी है, ये तैयारी लगातार चलती रहे। आप जानते हैं लक की परिभाषा क्या है, या यूं कहिए कि ये मिरेकल्स किसको मिलते हैं। मिरेकल्स उन्हीं को मिलते हैं जो तैयार होते हैं। लक की परिभाषा नोट कर लो। लक इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ योर प्रिपरेशन एंड एन अपॉर्चुनिटी पासिंग बाय। लक जो है ना, ये मिलनसार है आपकी तैयारियों का और गुजरते हुए मौकों का। तैयारियां करते रहो, सीखते रहो, गिरते रहो, उठते रहो, गिरते रहो, उठते रहो। एक दिन सामने से मौका मिलेगा, आप उसको पकड़ोगे और लोग कहेंगे आपको आप लकी हो। आप एक्चुअली में लकी नहीं हो, आपने लगातार तैयारियां जारी रखी, उन्हीं तैयारियों ने आपको बनाया। खैर, ट्रेडिंग करनी है, डीमैट अकाउंट खोलना है, एम स्टॉक पे खोलिए। सिर्फ 1 टाइम चार्जेस हैं 999 प्लस 999। फायदे सुनिए। पहला, इन 2000 के बाद ब्रोकरेज चार्जेस 0, सारी उम्र कोई ब्रोकरेज नहीं। सही सुना, सारी उम्र कोई ब्रोकरेज नहीं। दूसरा, अकाउंट ओपनिंग चार्जेस भी खत्म। तीसरा, डीपी चार्जेस भी फ्री सारी उम्र के लिए। सुनते जाइए। चौथा, पैसा ट्रांसफर करना है बैंक से, बैंक ट्रांसफर चार्जेस भी 0, सारी उम्र के लिए 0। पांचवा, जरूर कोई ना कोई हिडन चार्जेस होंगे, कोई नहीं, बस 1 टाइम चार्जेस 999 प्लस 999। जो दूसरा वाला 999 है वो डीमैट अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस हैं जो देने ही पड़ते हैं। अगर ये 999 नहीं दोगे तो 149 का मंथली प्लान ले सकते हो प्लस अदर चार्जेस। ये महंगा पड़ेगा। एक बार के 999 और दे के एएमसी से भी छुट्टी पाओ और ट्रेडिंग पर कंसंट्रेट करो। छठा फायदा, यूजर इंटरफेस इतना स्मूथ कि नए इन्वेस्टर के लिए इसको चलाना बच्चों का खेल। सातवां, ये एम स्टॉक है कौन? एम स्टॉक मेरे एसेट्स का ब्रोकरेज फर्म प्लेटफॉर्म है। मेरे यह म्यूचुअल फंड में 25 सालों से। आठवां, एम स्टॉक सेबी अप्रूव्ड है। नौवां, फ्यूचर एंड ऑप्शंस पर खर्चा 0, करेंसी पर 0, स्विंग पर, इंट्राडे पर 0। 10वां, एडवांस टेक्नोलॉजी फीचर्स हैं। आया कॉन्फिडेंस? तो नीचे दिए लिंक पर क्लिक करके आज ही एम स्टॉक के साथ अपनी जर्नी शुरू कीजिए। वापस अपने टॉपिक पर। 8वां फर्क है, आपके पास नेटवर्क कैसा है। आपके पास लैपटॉप है या नहीं, एक अच्छा वाईफाई कनेक्शन है या नहीं, गैजेट्स है या नहीं, सॉफ्टवेयर है या नहीं है, घड़ी घड़ी की रिपोर्ट आपको मिल जाती है या नहीं। अगर ये सब कुछ है तो आइए साहब, आपका इंतजार है इंट्राडे ट्रेडिंग में, अन्यथा आपको स्विंग ट्रेडिंग में जाना है। नौवां, आप खुद इन्वॉल्व हो या आप टिप्स लेते हो। टिप लेते हो, खुद सीखने को तैयार नहीं हो तो आप किसी में भी प्रॉफिट कमा नहीं पाओगे। वॉरेन बफेट ने कहा था, स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जिसमें रोल्स रॉयस में चलने वाला एक मेट्रो में चलने वाले से राय लेता है। क्यों दूसरों की राय लेते हो? जो आपको ये राय बेच रहा है वो खुद क्यों नहीं वो स्टॉक खरीद लेता? थोड़ी अकल लगाओ और सोचो। बहरहाल, अगर आप सुनते सबकी हो
और करते अपनी हो तो इंट्राडे, अन्यथा स्विंग ट्रेडिंग। ओके, चलिए आगे। 10वां, आपको अपने ऊपर कितना कॉन्फिडेंस है। ज्यादा कॉन्फिडेंस है तो इंट्राडे, नहीं तो स्विंग। सीधी सी बात है कि जब भी एक शेयर खरीदा जाता है तो कोई ना कोई तो बेच रहा है ना उस स्टॉक को। मजे की बात देखो कि ये दोनों के दोनों अपने आप को स्टॉक मार्केट का हीरो समझते हैं। बेचने वाला समझता है कि वाह कितना बड़ा तीर मार लिया मैंने स्टॉक बेच के, और खरीदने वाला सोचता है बेवकूफ सस्ते में बेच गया, अब देखना इसी स्टॉक से अंबानी बनूंगा, दानी बनूंगा। 11वां, आप में पेशेंस नाम की चीज है या नहीं है? नहीं है पेशेंस तो आ जाओ इंट्राडे में। आपको सुबह लगाया हुआ पैसा शाम तक आउटकम चाहिए, मुनाफा या नुकसान क्या है पता तो चले। ऐसा क्या पेशेंस नहीं है? क्या है मेरी स्टैंडिंग, क्या कमाया क्या गवाया? स्विंग आपके लिए नहीं है। स्विंग है जो आराम आराम से चलते हैं, धीरे 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 धीरे, मगर चलते रहते हैं। इन्वेस्टर की तरह सो नहीं जाते सालों तक स्टॉक्स को लेकर। मुझे पर्सनली स्विंग ट्रेडिंग बहुत पसंद है। पैसा कमाना शौक होना चाहिए। स्टॉक के साथ खेलो, मजे करो, टेंशन नहीं लेने का। टेक इट एज ए गेम। क्या आप जानते हैं टेनिस में और स्टॉक मार्केट में क्या फर्क है? टेनिस की गेम को आप ऐसे देखते हो, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, और स्टॉक मार्केट का ग्राफ क्योंकि ऊपर नीचे जा रहा होता है इसलिए उसे आप ऐसे देखते हो, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। नेक्स्ट, आपकी डिसीजन मेकिंग कैसी है? क्या आप जल्दी से डिसीजन ले सकते हो? माइंड की प्रोसेसिंग क्षमता बढ़िया है? क्विक 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 आ जाओ इंट्राडे में। लेकिन यह भी ख्याल रखना, अच्छे डिसीजन पर खुश नहीं होना, नुकसान होने पर पछतावा नहीं करना। अगर कभी भी अपने डिसीजन पर पछतावा हो तो अपने आप को बताना कि एक इंसान रोनाल्ड वायने नाम का, इस इंसान ने 1976 में एप्पल में अपना शेयर 10% बेचा था। आज उस 10% की कीमत है अंबानी की पूरी प्रॉपर्टी से भी ज्यादा। इंट्राडे करना है तो क्विक डिसीजन लो और पछतावा नको। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। 13वां, आपका गोल क्या है? आप कितना पैसा कमाना चाहते हो और क्यों कमाना चाहते हो? अच्छा, आपको पैसा कमाना है क्योंकि पड़ोसी के पास रोल्स रॉयस है, कबाड़ा करोगे अपना। आप जैसे बहुत से लोग दूसरों के महलों को देखकर अपने झोपड़ों में आग लगाते हैं। अपने आप से पूछो कमाना क्यों है भाई? क्या बहन की शादी के लिए पैसे चाहिए, घर खरीदना है, बेटे को हायर स्टडीज के लिए बाहर भेजना है, बेटी को डॉक्टर बनाना है? ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर आपका गोल ही डिफाइन नहीं है तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे पप्पू का एक लव लेटर लिखना और नाम की जगह लिखना टू whomever it may concern। दुनिया हंसती है ऐसे लोगों पर। 14वां है, आपके पास पैसा ज्यादा है या कम? ज्यादा पैसा है तो भी स्विंग में आइए, कम है तो इंट्राडे में। इंट्राडे में आपने अपने पैसे को घुमाना है। जितनी बार पैसा घुमाओगे उतना कमाओगे। और तो और इंट्राडे में आपको आपका ब्रोकर लेवरेज भी देता है। आपका 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 बन सकता है। मान लो आपको रिलायंस के शेयर्स खरीदने हैं 50,000 के, पैसा कम है, आपका ब्रोकर लेवरेज दे देगा। स्विंग ट्रेडिंग में तो किसी हालत में नहीं देगा। 15वां, हर स्टॉक के पीछे एक कंपनी होती है। क्या आप पता लगा सकते हो वो कंपनी क्या कर रही है? तो स्विंग आपके लिए है। अगर आपके लिए ये फंडामेंटल्स मुश्किल बातें हैं, आप ग्राफ से समझना ज्यादा पसंद करते हो तो इंट्राडे करो ना। 16वां, स्टॉक मार्केट के बारे में एक बात बहुत मशहूर है कि यहाँ पर वही सबसे ज्यादा सफल हैं जो सबसे ज्यादा लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं। अगर आप लोगों की सुनते हो और वही करते हो तो स्विंग और इंट्राडे दोनों में आपका लुटना निहित है। अब चाहे चाकू गिरे खरबूजे पर या खरबूजा गिरे चाकू पर, कटना आपने है। लोगों की एडवाइस लो लेकिन करो अपनी ही। चाहे स्विंग ट्रेडिंग करो चाहे इंट्राडे करो, मगर शुरू तो करो। पछताना तो आपने ही है। स्टॉक मार्केट शादी के लड्डू की तरह होता है, जो पैसा लगाता है वो पछताता है, जो नहीं लगाता वो भी पछताता है। तो शुरू करके पछता लो। अब कमेंट्स करके बताओ आप किस में ट्रेड करना चाहते हो, इंट्राडे या स्विंग। अगर अभी तक अपना ट्रेडिंग अकाउंट या डीमैट अकाउंट नहीं खोला तो आज ही एम स्टॉक पर खोलो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और किस किस टॉपिक पर कंपैरिजन चाहिए लिखिए, और हम लोग मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, शबक ऐप बी सिंह ऑफ वीडियोज़, गुड नाइट। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.